अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज़ एम आर। इज़ एम आर अमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। वर्ब्स की जो काम होता है उसकी हेल्प करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इसका मतलब है होता है। ये इट, शी और ही या किसी वाहिद इसम जैसे हसन, लड़का, निदा, लड़की के साथ लगता है। ही, शी, इट ये सिंगुलर है। ये एक ही जो है वो इसका मतलब है वो। अगर वो किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम ही यूज़ करेंगे। अगर वो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम शी यूज़ करेंगे। और अगर ये इस्तेमाल हो रहा है किसी चीज़ के लिए तो तब हम इस्तेमाल करेंगे इट। ये तीनों के तीनों वर्ड्स किसी सिंगुलर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी सिंगुलर चीज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सिंगुलर। और इनके साथ जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वो भी सिंगुलर ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ही सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ एम आर में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है इज़। ही, शी, इट सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज़। तो इज़ जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। सिंगुलर नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगे। प्लूरल नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होंगे। एम का मतलब हूँ होता है। ये सिर्फ प्रोनाउन आई यानी मैं के साथ लगता है। आई जो है ये प्रोनाउन है। अब आई के साथ सिर्फ एक ही इस्तेमाल होगा एम। प्रेजेंट में आई के साथ हमेशा प्रेजेंट में एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, वो है एम। उसके बाद ये तीनों के तीनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी आते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ट्रांसलेशन कन्वर्सेशन सेंटेंसेस में पढ़ेंगे कि इज़ एम आर जो हैं ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब ही, शी, इट हमने पहले पढ़ा। इसका मतलब है। ही, शी, इट ये सिंगुलर है। इनके साथ साथ जो सिंगुलर नाउन है हमारे उनके साथ भी इज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद एम का मतलब हूँ होता है। ये सिर्फ प्रोनाउन आई यानी मैं के साथ लगता है। उसके बाद हमारे पास रह जाता है आर। इज़ और एम दोनों सिंगुलर हैं। अब हमारे पास थर्ड वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ जो नाउन इस्तेमाल होंगे वो भी प्लूरल होंगे और जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे वो भी प्लूरल होंगे। ये, हम, वी, वो, ज़्यादा, दे, तुम, यू या इसमें जमा जैसे बच्चे, कासिम और हसन, कासिम और हसन ये है। तो अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो ये सिंगुलर है, लेकिन ये यहाँ पर एंड कंजंक्शन इस्तेमाल करके इनको जोड़ दिया गया है। टू वर्ड्स को कनेक्ट किया है कंजंक्शन ने। ये जो एंड इस्तेमाल हुआ है इसने कासिम और हसन को कनेक्ट किया है। तो कासिम और हसन, अब ये एक फ्रेज बन गई है कासिम एंड हसन, कासिम और हसन। कासिम और हसन अब क्या है, एक फ्रेज बन गई है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। आर जो है वो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ये, वी, हम, दे, तुम, कासिम और हसन बच्चे, यानी ये कासिम और हसन और बच्चे ये कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है कि सिर्फ बच्चे जहाँ इस्तेमाल होगा वहीं आर इस्तेमाल होगा, कासिम और हसन जहाँ इस्तेमाल होगा वहीं आर इस्तेमाल होगा। ये उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि प्लूरल नाउन जैसे कि कासिम और हसन भी दो हैं, चिल्ड्रन बच्चे, एक होता है चाइल्ड बच्चा और चिल्ड्रन हो जाएंगे बच्चे, मतलब ये चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो है आर इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिहाज से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा मीनिंग देख लें, अलग से करके लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स है इज़, है, एम, हूँ, आर, हैं और हो। अब ये किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? इज़ जो है ही के साथ इस्तेमाल होगा, शी के साथ इस्तेमाल होगा, इट के साथ इस्तेमाल होगा। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। आर, वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल होगा। अब ही, शी, इट, आई, वी, ये, यू, दे, इनके मीनिंग से नीचे लिखे हैं। ही वो, शी वो। ही और शी दोनों का मतलब होता है वो, लेकिन ही जो है अगर वो किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे ही, और अगर वो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे शी। इट है ये वह चीज़, किसी एक चीज़ के लिए अगर हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम उसे कहेंगे इट। ये अगर ये जो है इसकी ट्रांसलेशन एक ये भी होती है दिस,
और ये यहाँ पर जो चीज़ आई है इसका मतलब भी इट है। दिस और इट में ये फ़र्क है कि इट जो है वो किसी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है या ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है जिसकी जिन्स जेंडर ज़ाहिर ना हो। जिस तरह आप लोग कंडक्शन में बोलते हैं कि इट्स मी वट एवर यू नेम, इट्स मी मरियम। अब मैं हूँ, मैंने अपना नाम लिया है लेकिन मैंने अपना जेंडर ज़ाहिर नहीं किया। अब मैं अपने साथ इट इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरा जेंडर, मेरी जिन्स ज़ाहिर नहीं हुई है। अगर मैं कहूँ कि मैं लड़की हूँ, ये लड़की है, तो फिर मैं कहूँगी दिस इज़ अ गर्ल। अगर मैं कहूँगी कि ये आमना है तो इट्स आमना। ओके, कि इट जो है किसी ऐसी चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है जो बेजान हो या कोई ऐसी चीज़ जिसकी जिन्स ज़ाहिर ना हो। और मौसम वगैरह के हालात बयान करने के लिए भी इट इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ आज हम इसकी ट्रांसलेशन सेंटेंसेस जो हमारे कन्वर्सेशन सेंटेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसमें आपने इसका मतलब लेना है कि ये किसी वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीज़ के लिए। उसके बाद है वी, हम, यू, तुम और आप, दे, वो ज़्यादा। अगर वो किसी ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर मैं कहूँ वो एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, लड़की है, मैंने ज़ाहिर कर दिया कि वो लड़की है। अगर वो अब यहाँ पे जो वो इस्तेमाल हो रहा है वो एक लड़की है, वो मैंने किसको पॉइंट आउट किया है? लड़की को। लड़की क्या है? नाउन है, और क्या है? ये फेमिनिन है। अब जो लड़की, उसको पॉइंट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है वो। अब मैं यहाँ पर है कि वो किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा शी। तो फिर मैं उस लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करूँगी? वहाँ पर वो की ट्रांसलेशन क्या करूँगी? शी। वो एक लड़की है, एक का मतलब आ, शी, वो का मतलब हो जाएगा शी। गर्ल, लड़की का मतलब गर्ल। एक है, शी इज़ आ गर्ल, है का मतलब क्या है? इज़। वो एक लड़की है, वो एक लड़की है, एक क्या हो जाएगा? आ, वो, शी। यहाँ पर ये जो वो इस्तेमाल हुआ है लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पर जो वो यहाँ पर लिखा है कि शी का मतलब क्या है? वो। लेकिन वो किसके लिए, अगर किसके लिए इस्तेमाल होगा तो फिर शी मतलब होगा इसका लड़की के लिए। अब यहाँ पर लड़की है, गर्ल, लड़की का मतलब क्या है? गर्ल है, इज़। अब इसको सीक्वेंस देनी है, पहले आएगा हमारा शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आर्टिकल, और लास्ट पर हमारा नाउन। शी इज़ आ गर्ल। समझ आ गई? अब हमारे पास इसका यूज़ तो हमने कर लिया, उसके बाद हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। इसमें इसका यूज़ भी होगा, एम का यूज़ भी होगा और आर का यूज़ भी होगा। हसन आज गैर हाजिर है। गैर हाजिर एब्सेंट। आज टुडे, हसन, हसन है का मतलब क्या है? इज़। हसन इज़ एब्सेंट टुडे। अली आज हाजिर है, अली नाउन है, आज हो जाएगा टुडे। हाजिर प्रेजेंट है, हेल्पिंग वर्ब है, इज़ आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा नाउन के फ़ौरन बाद। अली इसमें नाउन है, अली इज़ प्रेजेंट टुडे। निदा खुश है, निदा इज़ अ नाउन, है इज़, निदा इज़ हैप्पी। उसके बाद आर का यूज़ देख लें। पाकिस्तान और चीन ममालिक हैं, पाकिस्तान एंड चाइना। अब पाकिस्तान अगर अलग से देखा जाए तो सिंगुलर नाउन है, चीन देखा जाए अलग से तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पर इनको और के साथ जोड़ दिया गया है तो ये डबल नाउन हो जाएंगे, प्लूरल नाउन हो जाएंगे। पाकिस्तान एंड चाइना आर कंट्रीज, ममालिक हैं। कंट्रीज क्यों आया है? क्योंकि मुल्क होता है कंट्री और उसके साथ प्लूरल हो जाएगा तो उसका प्लूरल हो जाएगा तो हो जाएगा ममालिक, कंट्रीज। पाकिस्तान एंड चाइना आर कंट्रीज। यहाँ पे आर इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा गया है, ये डबल नाउन हो गए हैं, प्लूरल हो गए हैं। अब पढ़ लेते हैं एम का। अब मैं तैयार हूँ, अब होगा नाउ। मैं, आई, हूँ, एम, तैयार, रेडी। यहाँ पर सारे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, यहाँ से देखें। सेंटेंसेस आपने क्या करने हैं कि उर्दू सेंटेंस पढ़ने हैं। पढ़ के आपने फिर देखना है कि यहाँ पर ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके मीनिंग्स यहाँ पर हैं, उन मीनिंग्स को देखना है, फिर उनको खुद से ट्रांसलेट करना है। सीक्वेंस करना आपको आता है, फिर उनको आपने क्या करना है, पहले नाउन आ जाएगा, नाउन आएगा या फिर ही, शी, इट, आई, वी, ये, दे। उसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारा नाउन होगा या आर्टिकल होगा,
आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आप आर्टिकल करेंगे और उसके बाद आप नाउन करेंगे। उसके बाद है अब मैं तैयार हूँ। अब मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, एम। हूँ यहाँ पर आ गया, आपको पता है हूँ का मतलब क्या है, एम। आई एम तैयार, रेडी नाउ। अब आई एम रेडी नाउ। यहाँ पे 8 सेंटेंसेज है, 4 आपने होमवर्क में राइट कर लेने हैं और सारे आपने याद कर लेने हैं। जितना काम करवाया है वो लर्न करना है, उसके साथ जो 4 सेंटेंसेज हैं बुक पे उन्हें आपने राइट कर लेना है, कोई से भी 4।